बंगालीज पट गए थे। और वैसे भी बंगालियों के बारे में कहा जाता है, उस समय बंगाली खुद कहा करते थे कि जो बंगाल आज सोचता है वो भारत कल सोचेगा, कि हम जो चीजें आज कर रहे हैं तुम कल सीखोगे। बंगालियों से पहले तुम नहीं सीख सकते ये चीजें। उन्होंने संगठन बनाने सीखे, उनको लगा रही है इक्का दुक्का अलग अलग घटनाओं से पार नहीं पड़ेगी, और एक क्रांतिकारी संगठन बना वहां पे, अनुशीलन समिति, बंगाल का एक क्रांतिकारी संगठन है। अलग अलग जगह पे, कलकत्ता में, मिदनापुर में, ढाका में सेंटर बनाया गया। क्या कलकत्ता में कौन देखेगा? का पी मित्रा, प्रमोद मित्रा हुआ करते थे। क्या सबके मित्र हैं, ये संभालेंगे भाई? पी मित्रा संभालेंगे कलकत्ता में। का मिदनापुर में कौन देखा? क्या ज्ञानेंद्र नाथ बसु हुआ करते थे, मिदनापुर में देख लें। का ढाका में कौन देखेगा? दो युवा लड़के थे, बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। हालांकि मैं इनका एक इंट्रोडक्शन और है, मुझे कई बार लगता है कि इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए। ये अपने आप में तो महान क्रांतिकारी हुए हैं, अपने आप में किसी दूसरे परिचय के मोहताज नहीं होने चाहिए। फिर भी थोड़ा आपकी सुविधा के लिए बता दूं, बरिंदर घोष अरविंदो के भाई है, अरविंद घोष के भाई। भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई। स्वामी विवेकानंद का खुद का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, और इनका नाम क्या हो रहा है? भूपेंद्र नाथ दत्त। याद रखना, ढाका में दो नौजवान लड़के, बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। बात है ना, न्यूज़पेपर वगैरह निकालने शुरू किए। न्यूज़पेपर निकालते थे, युगांतर न्यूज़पेपर निकाला, संध्या, अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से आंदोलन को आगे बढ़ाना शुरू किया। समितियां बनी। करना क्या है? बदनाम अफसरों को मारना है। कैसे मारेंगे? तो बम फेंक देंगे। तो अपने को तो बम बनाना ही नहीं आता, तो सीख लेंगे। तो किससे सीखें? ये 1905 के आसपास का समय है, जब रशिया में क्रांति हो रही थी। रशियन रिवॉल्यूशन हालांकि फाइनली 1917 के अंदर जाके कंसोलिडेट होती है, पर उसका एक प्रयास 1905 में उन लोगों ने कर लिया था। 5 के अंदर वहां पे क्रांतिकारी एक बार प्रयास ऐसा ट्राई कर लेता है। हालांकि जार उसे दबा देता है, रशिया के राजा को जार कहते थे। तो वो जो क्रांतिकारी थे वो फ्रांस भाग गए थे, तो फ्रांस में थोड़ा अनुकूल माहौल था। 1789 के अंदर फ्रांस में क्रांति हो गई थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नए नए विषय दुनिया को देने वाली वो महानतम क्रांति। तो लोग थोड़ा वहां जाके रुक जाया करते थे। तो मुझे लगता है फ्रांस इस मामले में थोड़ा लिबरल रहा कि वो अक्सर तमाम लोगों को शरण दे देता है, हर किसी को अपने पास में आने देता है। वहां के लोग थोड़े इस मामले में थोड़े भले हैं। ठीक है भाई, कोई भी ऐसा समूह है जो कहीं पर भी दबाव महसूस करता है, मैं हूं ना टाइप वाली फीलिंग देता है, इसलिए रशियन क्रांतिकारी वहां रहा करते थे। बंगालीज ने सोचा कि किसी एक बंदे को फ्रांस भेजा जाए जो किसी रशियन को दोस्त बना के उसे बम बनाना सीख ले। ये वाला आइडिया जोरदार। एक बंदे थे हेमचंद्र कानूनगो कानून को जाइए फ्रांस जाइए और किसी रशियन से बम बनाना सीख के आगे सब बम बनाना आए। अब क्या करें? का फैक्ट्री, एक बम नहीं, जखीरा, पूरा बम का कारखाना लगाया। माणिक तल्ला नाम की जगह थी वहां कलकत्ता के पास में, वहां पर इन्होंने बाकायदा एक जखीरा, वो हथियारों का कारखाना लगा लिया, आर्टिलरी स्थापित कर ली, वहां बम बना लिया। बम बनाने के बाद में अब किसको मारा जाए? इधर बिहार में एक जगह पड़ती है मुजफ्फरपुर, फिर मुजफ्फरपुर में एक जज है किंग्सफोर्ड नाम करके एक जज है। का किंग्सफोर्ड को सल्टाएंगे, अपने किंग्सफोर्ड को मारेंगे। कौन मारेगा किंग्सफोर्ड को? दो युवा लड़के, महज 16-16 साल के दो लड़के, जिनकी मूछें भी फूटी नहीं थी अब तक पूरी, चेहरे की तरुणाई ने अभी आना शुरू किया था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस वो तैयार हुए कि आज्ञा साहब, अब जहां गएंगे वहां बम फोड़ के आएंगे। दोनों युवाओं को बम दिया गया, कट जाओ, कोर्ट है, बाहर आएगा कोर्ट से, ओपन बॉडी जीप होगी उसके पास, हेट लगाता है, सल्टा दो आज, और हाथों हाथ भाग के स्टेशन आना, वापस अपनी ट्रेन पकड़ना, वापस आ जाना, अपने कलकत्ता जाना। कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। दोनों युवाओं का चिंता ही नहीं, कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे हम। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस दो लड़के थे जिन्होंने मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया। गए वहां पे, आपके पास में जब बम होता है ना तो आपको वैसे ही डर लगता है। एक ऐसी चीज है जो गैर कानूनी है, अवैध है, इल्लीगल है। आप सबने कॉलेज लाइफ बिताई होगी, तो कॉलेज में कभी छोटी मोटी लड़ाइयां करने भी जाते थे ना, हाथ में डंडा लेके किसी को पीटने जाते थे ना,
भले ही बाहर से कितना योद्धा बनने की कोशिश करते थे, अंदर कलेजे की प्लस रेट बढ़ी हुई होती थी। अंदर कई ख्याल चलते थे, सामने वाले भारी पड़ गए तो, किसी जानकार ने देख लिया तो, पुलिस पकड़ के ले गई तो, ज्यादा लग गई कि हॉस्पिटल जाना पड़ गया आपने तो, आगे वाले के ज्यादा लग गई तो, खूब सारी बातें होती। हालांकि वहां दोस्तों के बीच कह नहीं पाते, अरे कोई नहीं आप तो कहो भाई का मामला है, अभी अब सल्टा आ जाएगी। तो आप सोचो जब आपके जेब में बम हो तो आपको कितना डर लगे। टाबर और ज्यादा बुद्धि भी नहीं, खड़े वहां पे कॉर्नर था, कॉर्नर के पास खड़े हुए, एक थोड़ा आगे खड़ा एक थोड़ा पीछे खड़ा। तो जरा तू ध्यान रखना, जैसे आए बता देना, हम फेंक दूंगा। कोई गाड़ी की आवाज आए, फिर आगे आगे, जैसे वो आगे बढ़े दूसरे वाला दूसरे वाला देखे ना ना अंदर डाल ले वापस, वो गाड़ी नहीं है दूसरी है, अंदर डाले फटाफट, उधर मत देख, अंकल देख रहा है उधर जो खड़ा है। दोबारा गाड़ी आई, दोबारा अगला तैयार हो, नहीं नहीं गाड़ी नंबर दूसरा है, अंदर डाल ले वापस, पीछे मुड़ जाए, बार थोड़ा पीछे हो जा। 3-4 अटेम्प्ट लिए, अगली बार आई तो युवा थे, अब रहा नहीं जा रहा था। फिर अंदर चोर होता है तो फिर और ज्यादा डर लगता है। अब पास पड़ोस वाला कोई देख रहा है आपको, भले वो किसी नजर से आपको देख रहा हो, पर आपको लगता है मेरे पास बम है, इसको पता चल गया। इस बार एक गाड़ी आई, एक महिला गाड़ी चला रही थी, उसके बेचारी के वो हेट और लगाई हुई, माँ बेटी थी, दो कैनेडी महिलाएं थी, कैनेडी जाति की कोई महिलाएं थी, और उनको देखा ही नहीं इस बार तो हे आगे फेंक दी। वो दोनों देश के काम आ गई, भागे वहां से, चप्पलें उतारी, वहीं पे स्टेशन आए, पीछे पीछे पुलिस। आज भी कभी चेक कर लेना, जब भी कोई ऐसी घटना होती है, पुलिस फटाफट रेलवे स्टेशन बस स्टैंड इनको ब्लॉक करती है कि यार इनको देखो यहाँ पे कहीं भाग सकते हैं लोग। और वहां दोनों बिना चप्पलों के घूम रहे थे, जैसे पुलिस को देखा तो ओ डरे, और पुलिस को देखते खुद ही चिल्लाना शुरू कर दिया, हमने कुछ ही नहीं किया है, क्यों आगे हमारे पीछे पीछे, हमने थोड़ी बम फेंका है। पुलिस ने कहा अच्छा है, तुम्हें कैसे पता हम बम वालों को ढूंढने आए। और पुलिस जैसे आगे की तरफ बढ़ी, प्रफुल्ल चाकी टाबर ही थे, समझ नहीं पाए चीजों को, पिस्टल थी उनके पास में, उनको लगा पुलिस पकड़ लेगी, पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, सुसाइड कर लेते हैं, खुद की गोली मार लेते हैं। खुदीराम बोस पकड़ लिए गए, मुकदमा चला, पूछा गया उनसे कहां पर क्या है तुम्हारा, उन्होंने पूरा फैक्ट्री वगैरह के बारे में अंग्रेजों को पता चला। अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है उसको, एग्जैक्टली वो लोकेशन जो थी अलीपुर रही होगी, जहां ट्रायल चला होगा, उन पे फांसी लगा दी गई। मुझे छोटी क्लासों में मैं जब पढ़ता था तो मुझे कोई क्रांतिकारी सबसे अधिक पसंद आता था तो खुदीराम बोस थे। मुझे पता नहीं क्यों उनके नाम से एक अजीब सा रोमांच उठता था। शायद उनकी कोई 4वीं-5वीं क्लास की बुक के अंदर उनकी तस्वीर भी थी, जिनके अंदर वो फांसी लगाने से पहले की तस्वीर थी, वो मात्र 16 साल की उम्र के अंदर, दाढ़ी मूछ के बाल भी नहीं आए हुए हैं, और धोती के अंदर तस्वीर थी उनको, वो बड़ा अच्छा सा लगता था। तो खुदीराम बोस उस मुकदमे में फांसी लग जाती है उनको, किंग्सफोर्ड को मारने के लिए गए थे वो लोग। पुलिस 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लेती है, माणिक तल्ला पे छापा मारती है, 34 क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। इन 34 में अरविंदो थे, अरविंद घोष नेता उनके, ग्रमपंथी नेता बड़े, ये भी क्रांतिकारियों से कोई मेल मिलाप था थोड़ा बहुत इनका। बारिंदर घोष उनका भाई उधर ही जुड़ा हुआ है, ये भी जाया करते। ये पकड़ लिए गए वहां पे, 34 पकड़े गए, अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा कहा जाता है। पुलिस अक्सर जब भी ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं तो एक आधे को निशाना बना ही लेती है, अपनी तरफ कर ही लेती है। एक लड़का था उनमें, नरेंद्र गोसाई, अक्सर करती है पुलिस ऐसा। आप 5-6 दोस्त एक साथ पकड़े गए, एक एक को साइड में ले जाके बात करती है। एक आधा जो थोड़ा भोला सा दिखता है उसको साइड में ले जा करते हैं, क्या नाम पापा, पापा का नाम क्या करते हैं, बताया साहब मास्टर है, किसान। हाँ मुझे लगा अच्छे परिवार का है, कैसे आ गए इन लफंगों के चक्कर में। बच्चा रुआन सा हो जाता है, अक्सर बच्चा बोल जाता है कि सर मत नहीं आ रहा था, उसने कहा था। किसने कहा, वो पूरी प्लानिंग बता देता है, तेरे कुछ नहीं होगा तू तो बता दे, वरना देख पापा को पता चलेगा क्या सोचेंगे पापा, मम्मी को पता चलेगा क्या बीतेगी मम्मी पर। अक्सर प्रत्येक व्यक्ति प्रताप सिंह बारठ नहीं होता है, खोल देता है सारे राज किससे। ऐसा ही नरेंद्र गोसाई के साथ हुआ। नरेंद्र गोसाई सारों की भूमिका बता देते हैं। पूछा बम कौन बना था, का हेमू भैया, लीडर कौन है, का अरविंद भैया, इनको भेजा किसने था, सब उसने बता दी। कौन कौन गए थे, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, मैंने कुछ नहीं किया था, एक ही दिन गया था मैं तो वहां पे। अब बाकी क्रांतिकारियों के समझ में नहीं है कि हमारी बातें बता किसने दी। अब बड़े पुलिस वाले साइड में लेके जाएंगे इस हेमू भैया को, लोरेस साइड के अंदर
आज रात को इसकी ढंग से ठुकाई की जाए हेमू भैया को, अरे मैं फ्रांस गया था, तो हेमू भैया के मैं फ्रांस गया था, उसको मेरी मम्मी को नहीं पता, अंग्रेजों को पता कैसे चला मैं फ्रांस गया था। फिर उनको समझ में आ गया, अच्छा बाकी सब दूसरे दिन लंगड़े लंगड़े चलते रहते थे नरेंद्र गोसाई को छोड़ के, नरेंद्र गोसाई एकदम सही सही चल रहा है, ये है वो गद्दार जिसने अपने बारे में बताया। और बाकी क्रांतिकारी दिन टूट के पड़े, उन्होंने नरेंद्र गोसाई को सल्टा दिया, तो नरेंद्र गोसाई को बाकी क्रांतिकारियों ने मार दिया था। तो याद रखना, इस मुकदमे में सरकारी गवाह कौन बन गया था, तो सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई, और बाकी क्रांतिकारी उनको मार देते हैं। अरबिंदो के खिलाफ ज्यादा सबूत नहीं मिले। अरबिंदो ग्रमपंथी नेता है, क्रांतिकारी नहीं है भाई, ठीक है झुकाव था, जुड़ाव था उनके साथ, पर सीधा सीधा कोई उन गतिविधियों में शामिल नहीं थे, तो ज्यादा एविडेंस मिले नहीं, छोड़ना पड़ा। पर अंग्रेजों को लगा ये बेटा इंटेलिजेंट आदमी है, और खराब करेगा आगे। भगवान जाने उन्होंने अरबिंदो को साइड में ले जाए क्या समझाया, किन किन तरीकों से समझाया। अरबिंदो देश छोड़ गए थे। गर्मपंथी नरमपंथी छोड़ो, क्रांतिकारी उग्रवादी उदारवादी विचारधाराएं छोड़ो, आध्यात्मिक नेता बने थे, स्पिरिचुअल लीडर। जगत देवता भगवान ब्रह्म आत्मान वैसी बातें करनी शुरू कर दी थी। फ्रेंच के पास में हुआ करता था पौंडीचेरी, अरबिंदो तो बाद में चले गए थे पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी जाके अपने ये काम करने शुरू कर दिए थे। आध्यात्मिक चिंतक बन गए थे, उधर बात करते थे प्रत्येक वस्तु में चेतना है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है, पंखे की में भी चेतना है, निर्जीव नहीं है ये भी, इसकी चेतना सोई हुई है, दूब में थोड़ी ज्यादा चेतना है, पशु में थोड़ी और ज्यादा चेतना है, मनुष्य में और ज्यादा चेतना है, मनुष्य में महिला में ज्यादा चेतना है, पुरुष में चेतना कम है, भगवान में सबसे अधिक चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु ऊपर वाली चेतना के स्तर पे जाना चाहता है, मानव भी अति मानव बनना चाहता है। भगवान जाने क्या क्या बात करके गए। अरबिंदो की नहीं समझ आई तो अपने तो कैसे ही समझ आ सकती है, पर अरबिंदो ने वहां जाके ऐसी ऐसी बातें करनी शुरू कर दी थी भाई। तो ये अरबिंदो वाला केस थोड़ा सा याद रखना, अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा था। पर अरबिंदो उससे पहले अपने एक बड़े नेता थे, बुक्स लिखी अरबिंदो ने, याद रखना इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सावित्री, लाइफ डिवाइन, और ये खासकर मुझे याद है कई बार पूछी गई। ऐसे जोन गीता, न्यू लैम्प्स फॉर, ये बड़ी जोरदार बुक है भाई। अरबिंदो क्या थे, गर्मपंथी नेता थे, तो इन्होंने नरमपंथियों पे बुक लिखी। और बुक क्या थी, एक आर्टिकल की सीरीज चलाई थी उन्होंने, और वो आर्टिकल की सीरीज को बाद में बुक के रूप में वो लेके आए थे। ओल्ड मतलब बूढ़े लोग, मतलब नरमपंथी, हमसे पहले वाले लोग, उनको नई रोशनी दिखाओ। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, बुढ़ों के लिए नई रोशनी, नरमपंथियों के लिए लिखी थी। हालांकि बाद में इस बुक को भी कहा गया भाई जिसको नरमपंथियों की बेइज्जती है यार, तो इसको बैन वैन करवा दिया था बाद में, पर इस बुक का भी याद रखना। बरिंदर के समाचार पत्र वगैरह थे, भवानी मंदिर, वर्तमान रणनीति के नियम मैंने बताई दिए थे। तो अनुशीलन समिति खुद ही 2 समाचार पत्र निकालती थी। बंगाल में एक घटना और भी थी, ये तो अलग सी घटना है, याद रखना। ये बाघा जतीन थे, बड़े क्रांतिकारी हुए थे, और जिस प्रकार चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में शहीद हुए थे, उसी प्रकार ये भी पुलिस एनकाउंटर के अंदर शहीद हो गए थे। उड़ीसा में अपने जगह पड़ती है बालासोर, जहां पर अपने अब ये टेस्टिंग वेस्टिंग जो होती रहती है बालासोर के अंदर, तो उस बालासोर के अंदर ये पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद से पहले भी कोई पुलिस एनकाउंटर के अंदर शहीद हुए थे, तो बाघा जतीन थे। तो बाघा जतीन का नाम थोड़ा अलग से याद रख लेना भाई। उड़ीसा गए थे तो मैंने बंगाल वाले के साथ में पढ़ा दिया। 1914 की बात है, सन थोड़ा सा आप वापस चेक कर लेना, 14 है 15 है, मुझे ये याद आ रहा है 14 है 15 है, आप वापस देख लेना। पंजाब तीसरा आ गया, हमने महाराष्ट्र